ये वजाहत कर दीजिए कि जो क्लेम फैसल चौधरी कर रहे हैं बानी पीटीआई को लेके, उसमें कितनी सदाकत है? बकौल उनके, उनसे 3 हफ्ते से किसी की मुलाकात नहीं हुई, और जो हम विटनेस करते रहे हैं वो ये है कि जो मुस्तकिल क़यादत जा के मिल रही है, उनका राब्ता है बानी पीटीआई से। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? ये इतने मुतज़ाद बयानात क्यों हैं? का नाबुदो या का नस्ताइन, देखिए मुझे इसके बारे में डिटेल्स नहीं मालूम। मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये 4 तारीख से लेके और अभी तक ये इसमें ख्याल में 25-26 तक कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिवाय एक दफ़ा के जो स्पेशल वो किया गया था विद रिस्पेक्ट टू जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले, और वो भी जो 1.5 घंटे की मुलाकात थी उसको कम करके 45 मिनट की कर दी गई थी। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप को और ना ही फैमिली मेंबर्स को अलाउड था कि वो इमरान खान से मुलाकात करें। ओके, और अभी क्या सूरत हाल है? अभी कल से पता चलेगा। सुनने में आया है कि अभी वो इजाज़त दे, उन्होंने वापस बहाल कर दी है, लेकिन जो आज मुझे पता चल रहा था कि आज भी इजाज़त या कल जो गुजर गई है उसमें भी लोग वहाँ खड़े रहे, उनको इजाज़त नहीं मिली। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इन द मीन वाइल मुझे ये ज़रूर पता चला है कि जो बुशरा बीबी हैं उन्होंने ये बताया था कि इमरान खान ने बताया था कि उनकी तबीयत, उनको ये कुछ अरसा, ये याद रखिए, वो कहते कि कुछ अरसा बिजली नहीं थी, और जो जेल के हुकाम है वो कहते हैं कि जी खाना बाहर से लाया गया था। खाना क्यों बाहर से लाया गया था? और ये याद रखें, जेल के अंदर एक इमरान खान नहीं है, जेल के अंदर कोई 5-1 हज़ार कैदी हैं। क्या सारे खाना बाहर से लाया गया था? तो जो वो बता रहे हैं, इट डज नॉट ऐड टू इट। अच्छा, ऑन टॉप ऑफ दैट इमरान खान साहब ने ये भी कहा था कि खाना खाने के बाद उनकी तबीयत काफी खराब हुई थी, मतलब उनको वॉमिटिंग भी हुई थी, उनकी तबीयत बहुत खराब हुई थी। ये अब आप आई कब की डोंट, बात कर रहे हैं? ये मैं अभी अभी रिसेंटली जो उनके कमरे की बिजली, उन्होंने कहा था कि वहां पे बिजली बंद कर दी गई थी या इस लिहाज से कर दी गई थी, तो वहां ये बताया गया है कि उनके उनके लिए खाना जो है वो बाहर से लाया गया था। फिर उन्होंने ओके। कहा कि चूंकि बिजली नहीं थी, जो हुकाम है वो कहते हैं बिजली नहीं थी तो इस वजह से हम खाना बाहर से लेकर आए थे। तो अगर बिजली नहीं थी तो खाना तो आमतौर पर गैस पे, इस तरह की जगह पे होता है, बिजली पे होता है, और अगर बिजली पे पका रहे हैं तो बाकी के 5,000 कैदी फिर क्यों है? क्योंकि जहां तक मुझे याद है, इमरान खान ने खुद कहा था कि वो, सिवाय, देखिए इमरान खान की एक आदत है कि वो जो जो ये ब्रॉयलर की कुकड़ी है ना, वो ब्रॉयलर की कुकड़ी नहीं खाते हैं। उसके अलावा वो जो जो देसी कुकड़ होता है या वो देसी मुर्गी होती है उसके वो खाते हैं, और या फिर वो मटन एंड बीफ खा लेते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। दाल रोटी वगैरह, चावल वगैरह है, वो जो भी उनके वहां पे लंगर में पकता है वो वही खाते हैं, उनको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही उनको कभी प्रॉब्लम थी। आए एक ब्रॉयलर की जो कुकड़ी होती है, समहाउ उनको ये इन कुकड़ी से जो है ना उनको जरा प्रॉब्लम थी। तो इसके अलावा बाकी सारा वो करते थे। तो अब मुझे समझ नहीं आती कि जब लोग, जब जो जो जेल के लोग हैं वो ये क्यों कह रहे हैं कि भाई हम खाना बाहर से लेकर आते थे? क्योंकि उसके बाद इमरान खान ने कहा कि उनकी तबीयत खराब थी और वो वॉमिटिंग भी उन्होंने की थी उस दौरान में। अच्छा, सो एज आई ऑफ डोंट, नाउ जो लेटेस्ट हमें पता चला था उसमें उनके ज़ाती जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर फैसल, उनको भी उस बोर्ड में शामिल कर दिया गया है जो उनका चेकअप करेगा। बहरहाल आई एम नॉट अपडेटेड ऑन दैट कि उसकी क्या रिपोर्ट सामने आई है। इस वक्त बहुत कन्फ्यूजन है बिकॉज टू मैनी पीपल आर टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ पीटीआई। फैसल चौधरी हैं, फवाद चौधरी हैं, फिर अजहर मशवानी भी ट्वीट करते रहते हैं, जुल्फ़ी बुखारी भी ट्वीट करते रहते हैं, फिर यहाँ की लोकल पाकिस्तान में जो मौजूद है वो लीडरशिप भी है। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर जो हैं वो भी जब कोई बात करते हैं तो फ़ौरन कई ग्रुप्स उन पर अटैक कर देते हैं कि ये बात ऐसे नहीं है, ऐसे है। आपके ख्याल में इस वक्त फोकल पर्सन कौन है? किसकी बात सबसे ज़्यादा मुस्तनद है व्हेन इट कम्स टू पीटीआई's वर्जन ऑन डिफरेंट थिंग्स? देखिए वेरी सिंपल सी बात है, इमरान खान ने जिसको कहा है, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अनटिल प्रूफ अदरवाइज उसकी
जो भी अहकामात उसकी तरफ से आएंगे वो माने जाएंगे। मैं भी अपनी तरफ से ट्वीट कर सकता हूं, कोई भी अपनी तरफ से ट्वीट कर सकता है। दैट मींस इट इज माय ओपिनियन। मैं अगर फर्ज करें मैं बैरिस्टर गौहर साहब एज अ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ऑफ नाउ, उनको इमरान खान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। अगर हम किसी लिहाज से भी कर लेते, वो हर एक को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो सेक्रेटरी जनरल है, कोई भी है, जिनको इमरान खान ने नॉमिनेट किया और कहा है कि ये लोग मेरे बिहाफ पे करेंगे, ओनली दे आर ऑथराइज। बाकी हम सब की अपनी ओपिनियन है, वी मे लाइक इट, वी मे डोंट लाइक इट, ठीक है, लेकिन ओपिनियन तो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, बिल्कुल सबका अपना ओपिनियन है, कोई कुछ भी ट्वीट कर सकता है। लेकिन जब लोग अटैक करते हैं ओपिनियन पे कि ये जो कमिंग फ्रॉम बैरिस्टर गौहर, हम इस पे बिलीव नहीं करते, कमिंग फ्रॉम उमर अयूब, लोग कहते हैं हम इस पे बिलीव नहीं करते, एक डिविसिवनेस है। और आज उमर अयूब जो हैं उन्होंने खुद कहा कि वर्चुअल इजलास से इजलास की कार्रवाई लीक हो जाती है। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूँ कि अगर इतनी डिविसिवनेस है तो कौन मुस्तनद है इस वक्त? देखिए, इस तरह है, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, जो सलमान अकरम राजा साहब जो हुए हैं, आप बैरिस्टर गौहर साहब हो गए, आपके शेख साहब हो गए, ये सारे जो अपनी पोजीशंस जिनको दी गई हैं एज पर पार्टी पॉलिसी, ये याद रखें, एक पार्टी पॉलिसी है और एक है जिनको जो सेनेट के अपोजिशन लीडर है या नेशनल असेंबली में अपोजिशन लीडर है, एक वो पोजीशंस हैं, वो अपने से करेंगे। लेकिन पार्टी की जो क़यादत जो इस वक्त है वो वही है जिसको इमरान खान ने एंडोर्स किया हुआ है और उनकी मानी जाएगी। अब दरमियान में तो अगर उनसे मुलाकातों में जब रुकावट आती है, उस वक्त डिसीजन मेकिंग अगर कोई करनी पड़ जाए तो फिर वो कौन करता है? उसके लिए जो बनाया हुआ पॉलिटिकल कमेटी बनाई है, वो पॉलिटिकल कमेटी या कोर कमेटी जो है, उनके पास ये इख्तियारात है कि वो डिसाइड करें। एंड इट इज़ नॉट विद एनी अदर थिंग, इट इज़ द कोर कमेटी विच हैज़ टू डिसाइड एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो अगर 1 मिनट के लिए मैं अज्यूम करूं कि 26th अमेंडमेंट पे बैरिस्टर गौहर ने ये जो कहा कि हम अग्री करते हैं ड्राफ्ट के साथ, लेकिन सिर्फ बॉयकॉट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी पार्टी के साथ सलूक बहुत बुरा हो रहा है, तो डज दैट मीन कि इमरान खान उस ड्राफ्ट से एग्री करते हैं जो पास हुआ है? नहीं, देखिए, इस तरह है, 2-3 चीजें हैं जो 26th अमेंडमेंट में है, उसमें 2-3 चीजें हैं, ठीक है। एक, हम लोग जनरली अगर आप देख लें कि इस वक्त मौलाना फजल रहमान क्या कह रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब तो वो थे जो कि इसके अंदर डीपली इंट्रेंच्ड थे, उन्होंने इन सब के ऊपर एतबार किया था। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमसे झूठ बोला गया है। वो कहते हैं कि इस मसवदे के अंदर ये लिखा गया था कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, उनको चेंज नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर यहाँ तक कि बिलावल भुट्टो साहब भी कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह थे, 5 मिनट पहले उसको चेंज किया गया। तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने झूठ बोला है उस लिहाज से। हमारा जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन ये था कि जो हम लोगों ने चीजें जितना मुझे इल्म है मैं उसके ऊपर बता सकता हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस पर बता रहा हूँ जो मेरे इल्म में चीजें, उस लिहाज से ये था कि बहुत सारी चीजें बीच में बाद में चेंज की गई हैं जिससे शायद हम नहीं कर सकते। इख्तियारात फाइनल मोमेंट में वोट करने से पहले खड़े होकर ये कहना कि पीटीआई को इस मुसवदे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि वो बात अभी भी आप इंडोर्स कर रहे हैं? देखिए जी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये तो 5 मिनट पहले की बात नहीं है, ये बहुत पहले की बात थी कि हम लोगों ने कहा था। उसके बाद देयर वर सो मेनी थिंग्स बिटवीन, वो कहते हैं ना, सो मेनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। वो बाद में क्या हुआ है, कितने चेंजेस हुए हैं, हमें क्या पता। हमें जब मौलाना फजल रहमान जो खुद कह रहे हैं मुझसे झूठ बोला गया है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, तो उसमें तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई थी। इस लिहाज मेरा ये ख्याल है कि जिस लिहाज से 26th अमेंडमेंट पास की गई है, इसमें इन्होंने बेसिक एक काम किया है, इन्होंने वो जुडिशरी जो आज़ाद होनी चाहिए थी उसको और ज़्यादा महकूम कर दिया है। पहले तो उसका मुंह बंद कर दिया है, उसके हाथ बांध दिए हैं, उसके पैर भी बांध रहे हैं, उसको उल्टा लिटा रहे हैं, बस सिर्फ छुरी फेरने की देर बाकी रह गई है। बहुत शुक्रिया हुमायूं मोहम्मद